ऑल इंडिया कोटा की राउंड 3 की काउंसलिंग की डेट एक्सटेंड हुई और इस वजह से डिफरेंट स्टेट कोटा की भी जो डेट हुई वो एक्सटेंड हुई। चॉइस फिलिंग की डेट्स को आगे बढ़ाया गया। इसे एक अनुमान तो मिल रहा था कि शायद कुछ और एमबीबीएस सीट्स ऐड होने जा रही हैं। आज 11 तारीख को एनएमसी ने अपनी वेबसाइट पर नई सीट मैट्रिक्स, लेटेस्ट सीट मैट्रिक्स को रिलीज किया है और इस सीट मैट्रिक्स में सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि यूपी में जो ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज अमेठी ओपन हुआ था उसमें 50 सीट्स का अप्रूवल पहले मिला था। उम्मीद थी कि 50 और सीट्स का अप्रूवल मिलेगा और वो मिल गया है। आज के नोटिफिकेशन में ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज अमेठी में 100 सीट्स नजर आ रही हैं। साथ ही साथ ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज इंदौर और जयपुर को भी अप्रूवल मिल गया है। ये नए मेडिकल कॉलेज राउंड 3 में ओपन हुए हैं और इनमें जो सीट्स ऐड हुई हैं वो आपको राउंड 3 की काउंसलिंग में मिलेंगी। इसके अलावा बहुत से सोसाइटी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में भी सीट्स ऐड हुई हैं। तो आप में से ऐसे स्टूडेंट्स जो लोग डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते थे, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहते थे, उनको लगता था कि कहीं ना कहीं उनका एडमिशन फंस सकता है, अब उनके लिए भी खुशखबरी है कि प्राइवेट एमबीबीएस में एडमिशन पाने वाले विद्यार्थियों के लिए भी अब बेहतर मौके हैं। पिछला जो सीट मैट्रिक्स था वो सितंबर के बिल्कुल एंड में आया था। जो नया सीट मैट्रिक्स है इसके अकॉर्डिंग जो सीट्स हैं वो और बढ़ गई हैं। ये 26 सितंबर का नोटिफिकेशन है। इस सीट मैट्रिक्स के लास्ट पेज पे आप जाइए। एक्चुअल न्यू सीट्स ग्रांटेड इन एकेडमिक ईयर 2025-2026 इंक्लूडिंग एम्स एंड जिपमर। ये जो नई सीट्स ऐड हुई थी ये थी 7375 सीट। इसमें गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स और प्राइवेट और डीम्ड सारी थी। 456 सीट्स जो हैं वो रिड्यूस भी की गई थी। लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो 11 तारीख को आया है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस राजकोट एम्स में कुछ सीट्स बढ़ी हैं। पहले 50 थी, अब 75 हो गई हैं। हिमाचल प्रदेश का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बिलासपुर, यहां पर भी आप देखिए 50 सीट्स बढ़ गई हैं। ये मध्य प्रदेश का ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज है इंदौर का, यहां पर देखिए 50 सीट्स का अप्रूवल मिल गया है। ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जयपुर, ये पिछले साल 50 अप्रूवल फॉर न्यू एस्टेब्लिशमेंट। ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज अमेठी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, इसमें 100 सीट्स का अप्रूवल हुआ है। पहले आपको जब सितंबर 26 को नोटिस आया था उसमें 50 सीट्स आपको यहाँ दिख गई थी, अब ये सीट्स आपको यहाँ पर दिखेंगी तो आपको 50 सीट्स और जुड़ी हुई मान सकते हैं इस राउंड में। कूच बिहार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वेस्ट बंगाल में 50 सीट्स का अप्रूवल मिला है। 50 सीट्स आपको यहाँ बढ़ी हुई नजर आ रही है। रामपुर हाट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ये गवर्नमेंट कॉलेज है, इसमें 50 सीट का अप्रूवल मिला है। अगर मैं इसका पूरा का पूरा ब्यौरा दूं, 2024 और 25 की जो काउंसलिंग थी उसमें टोटल गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला के 1,17,750 सीट्स थी। ये पिछला जब आपका 26 सितंबर का नोटिफिकेशन आया था तो इसमें सीट्स बढ़ गई थी लगभग 7,375 सीट्स। और अब बता रहे हैं ये जो फाइनल नोटिफिकेशन आया कि 9,075 एमबीबीएस सीट्स बढ़ी हैं। तो आप इसका डिफरेंस ले लें, उतनी सीट्स आपको वास्तव में इस नए नोटिफिकेशन में बढ़ती हुई नजर आएंगी। तो ये लगभग 1700 सीट्स न्यू नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ऐड हुई है। 2024-25 यानी पिछले साल की तुलना में 9,075 नई सीट्स ऐड हुई है। ये टोटल सीट्स हैं, मतलब राउंड 1 से लेके अभी तक जो टोटल न्यू सीट्स ऐड हुई, इनमें से 456 सीट्स रिड्यूस भी हुई हैं। ओवरऑल ये है कि ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज 2 और जुड़ गए हैं इस राउंड में, अभी 3 और आ सकते हैं नए मेडिकल कॉलेज। उसमें गुवाहाटी का मेडिकल कॉलेज, बनारस का मेडिकल कॉलेज, एक और ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज है। ये हो सकता है आने वाले एक आध दिनों में वो भी आ जाए। हो सकता है 13 तारीख को जो चॉइस फिलिंग है उससे पहले ही आ जाए। लेकिन 100 सीट्स का ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में ऐड होने से एक तो जयपुर यानी राजस्थान के स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट सीट का फायदा होगा, इंदौर यानी मध्य प्रदेश के स्टूडेंट को फायदा होगा, ऑल इंडिया कोटा में भी इसके कुछ 7-8 सीटें आएंगी, वहां पर भी स्टूडेंट्स को फायदा होगा। और जो आईपी कोटा है यानी इंश्योर्ड पर्संस के जो डिपेंडेंट हैं उनका जो इसमें रिजर्वेशन है तो ईएसआईसी कैंडिडेट्स को भी इसका फायदा होगा। यूपी में ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज अमेठी में 50 सीट्स का और अप्रूवल मिलने से यूपी स्टेट की काउंसलिंग में 43 सीट्स ऐड हो जाएंगी और इन 43 सीट्स के ऐड होने से हर कैटेगरी के स्टूडेंट्स को कट ऑफ में फायदा होगा। तो वो विद्यार्थी जो बॉटम लाइन पर थे उनको लगता था कि शायद कहीं मैं चूक न जाऊं, कहीं मेरा सिलेक्शन इस साल रह न जाए, तो उनके लिए ये गुड न्यूज है। तो इस वीडियो में बेटे आपके साथ यही शेयर करना था, खास तौर पर वो विद्यार्थी जो गवर्नमेंट में सीट को लेकर के बहुत परेशान हैं, तो आपको अपनी स्टेट काउंसलिंग में साथ ही साथ ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में भी फायदा होगा। दूसरा, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन चाहते हैं, इस साल क्या है कि हर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस जो है वो अच्छी खासी बढ़ गई है। इसलिए जिस मेडिकल कॉलेज में या जिस स्टेट के मेडिकल कॉलेज में आप सीट सर्च कर रहे थे, आपको पता चलता है कि वहां की फीस जो है वो अच्छी खासी बढ़ गई है। तो इन नई सीट के ऐड होने से आप अगर अपने स्टेट में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं पाते हैं या अपने स्टेट के पास के किसी स्टेट में नहीं पाते हैं, तो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के थ्रू इन नए प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में या फिर एडेड सीट वाले मेडिकल कॉलेज में ट्राई कर सकते हैं। इससे आपके प्राइवेट एमबीबीएस में एडमिशन की गुंजाइश बढ़ती है।